बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 का लेसन नंबर 2 गैसियस स्टेट, और उसमें सब टॉपिक है टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसियस स्टेट। टिपिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? किसी भी चीज़ की ख़ास प्रॉपर्टीज़, मखसूस प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो दूसरों से उसको मुनफरद करती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ पहचानी जाती है कि ये वो चीज़ है। उन प्रॉपर्टीज़ को टिपिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। गैसियस स्टेट में इनकी जो टिपिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं डिफ्यूजन, एफ्यूजन, प्रेशर, कंप्रेसिबिलिटी, मोबाइलिटी, डेंसिटी। तो इनको नंबर वाइज हम देखते हैं। सबसे पहले देखें डिफ्यूजन को। ये एक फिगर में आपको नज़र आ रहा है, 2 कलर्स के मालिक्यूल्स हैं, ब्लू और ऑरेंज के। ये मालिक्यूल्स के दरमियान, चूँकि हमने ये पहले पढ़ा था कि उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये जहाँ इनको जगह मिलती है उस तरफ ये मूव करना शुरू कर देते हैं। ये आस्ता आस्ता खुद बहुत ये मूवमेंट जो होती एक वक्त आता है कि ये सारी एक जैसी कंपोजिशन जो है वो बन जाती है। ये जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है इसे कहते हैं होमोजीनियस। और ये जो अमल हुआ है खुद बहुत मालिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से, और एंड पे जो है वो होमोजीनियस कंपोजिशन बन गई है, इस अमल को डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन की डेफिनेशन में उसने जो बताया है कि ये स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग होती है, यानी ये खुद बहुत अमल होता है, इसको बाहर से हीट नहीं करनी पड़ती या हिलाना नहीं पड़ता, मालिक्यूल्स खुद बहुत मूवमेंट करते हैं, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। रैंडम मोशन, मालिक्यूल जो हैं बेतरतीब हरकत करते हैं, वो किसी एक ख़ास डायरेक्शन में हरकत नहीं करते कि वो इधर हरकत करेंगे या इधर करेंगे। वो उनको जहाँ जगह मिलती है वो बेतरतीब हरकत करते रहते हैं, फिर आपस में टकराते भी हैं। कोलिजन्स ऑफ द मालिक्यूल्स होता है जिसकी वजह से वो मिक्सअप होते जाते हैं और एक वक्त आता है कि होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। इस अमल को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में इनकी जो डिफ्यूजन की रफ्तार होती है वो डिपेंड करती है मालिकुलर मैस। गैसेस जितनी हल्की होंगी उतनी फास्टली, यानी कि तेज़ी के साथ वो डिफ्यूज़ करेगी। हाइड्रोजन गैस है H2, ये 4 टाइम्स ज़्यादा तेज़ी के साथ ऑक्सीजन से डिफ्यूज़ करती है। उसकी वजह क्या होती है कि हाइड्रोजन जो है इसका मालिकुलर मैस है 2 AMU और ऑक्सीजन गैस का मालिकुलर मैस है 32 AMU। ग्राहम नामी एक साइंसदान था जिसने ये फार्मूला दिया था कि रेट ऑफ जो है गैसेस की रफ्तार जो है वो कैसे मालूम की जाती है। तो वो R1 ओवर R2 ये इज इक्वल टू होता है M2 ओवर M1। इस केस में यहाँ 1 इस गैस को रखा गया है, 2 इस गैस को रखा गया है। यहाँ 1 होगा उसका मतलब है वो हाइड्रोजन के लिए है, 2 होगा तो उसका मतलब है वो ऑक्सीजन के लिए है। अब इसका जो मालिकुलर मैस है वो M2 की जगह पे लगाएंगे और इसका मालिकुलर मैस जो है वो M1 की जगह पे लगाएंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 16 आएगा और उसका स्क्वायर रूट लेंगे 4 आएगा, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो R1 यानी हाइड्रोजन जो है उसकी रफ्तार जो है इससे 4 टाइम्स ज़्यादा होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, वो है एफ्यूजन। एफ्यूजन क्या चीज़ है कि ये एक कंटेनर के अंदर मालिक्यूल्स भरे हुए हैं। कंटेनर के अंदर एक माइक्रोस्कोपिक होल हो गया, छोटा सा टाइनी होल है जिसमें से बहुत ज़्यादा तो नहीं निकल सकते, थोड़े थोड़े करके जो है वो मालिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं। मालिक्यूल्स बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि इसके अंदर गैसेस का प्रेशर मालिक्यूल्स का ज़्यादा है, क्योंकि मालिक्यूल मूव कर रहे हैं, रैंडम कोलिजन्स हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इनका प्रेशर दीवारों के ऊपर ज़्यादा होता है। तो वो सुराख में से आसा सा यहाँ बाहर प्रेशर जो है वो कम है, तो वो आसा सा ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ रहे होते हैं। तो ये टाइनी होल में से, बारीक सुराख में से गैस का मालिक्यूल्स का थोड़ा थोड़ा करके बाहर निकलना, इस अमल को एफ्यूजन कहते हैं। इसके लिए भी जो वर्ड उसने यूज़ किए हैं बुक ने, एस्केपिंग ऑफ द मालिक्यूल्स, मालिक्यूल जो है फरार हो रहे हैं थ्रू टाइनी होल्स, बारीक सुराख में से, इनटू स्पेस ऑफ लेसर प्रेशर, ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ प्रेशर कम था, ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जा रहे हैं। इस अमल को फ्यूजन कहते हैं। फुटबॉल की ट्यूब में से अगर पंक्चर हो जाए, माइक्रोस्कोप होल हो जाए, तो वो आस्ता आस्ता उसमें से हवा जो है वो बाहर निकलनी शुरू हो जाती है और 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे तो वो बिल्कुल कम हो जाती है। तो ये जो अमल होता है इसे एफ्यूजन कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी
का मतलब है कि गैस के मालिक्यूल्स को जब कंप्रेस किया जाता है, चूँकि उनके दरमियान खाली जगह बहुत ज़्यादा होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होती, ना रिपल्शन होती है, तो वो उनको जब दबाया जाता है तो वो करीब करीब आ जाते हैं मालिक्यूल जो हैं, तो वो कम जगह घेरते हैं, पहले से उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। ये नंबर 1 है, यहाँ देखें वॉल्यूम ज़्यादा था। नंबर 2 में जब इसको प्रेशर लगा कर नीचे किया है, नंबर 3 में आए हैं तो इसमें और प्रेशर ज़्यादा लगाने से वो और करीब आ गए, वॉल्यूम कम हो गया। इसकी मिसाल ऐसे स्प्रिंग की होती है, जैसे स्प्रिंग को ऊपर से दबाएं तो उसका साइज़ कम हो जाता है, क्योंकि उसके दरमियान जो खाली जगह होती है वो उसको कवर करने की कोशिश करता है, नीचे की तरफ आता है, और दबाएंगे और नीचे की तरफ आएगा, उसका साइज़ कम होता है। तो गैस के मालिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होता है वो भी ऐसे ही है कि वो ऊपर से जब दबाते हैं तो वो कम होना शुरू हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। प्रॉपर्टी है प्रेशर। प्रेशर देखें, कंटेनर के अंदर जो गैस के मालिक्यूल्स हैं वो रैंडम मूवमेंट कर रहे हैं, इधर इधर इधर, दीवारों के साथ भी टकरा रहे हैं, आपस में भी टकरा रहे हैं। तो जब दीवार के साथ वो टकराते हैं तो दीवार के ऊपर जो है वो एक प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। तो वो एक यूनिट एरिया में जितनी फोर्स लगाएंगे, यूनिट एरिया क्या होता है, इस स्केयर को देखें कि इसकी एक साइड 1 मीटर है, इसकी से एक साइड दूसरी साइड जो है वो भी 1 मीटर है। एरिया निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, ये आंसर आएगा 1 मीटर का स्केयर। तो वो 1 मीटर स्केयर के एरिया में मालिक्यूल जितनी फोर्स लगाते हैं वो उसका प्रेशर होता है, क्योंकि प्रेशर का फार्मूला है F/A, फोर्स ओवर एरिया। तो वो एक यूनिट एरिया से मुराद है 1 मीटर स्केयर का एरिया, और जो फोर्स का यूनिट होता है ये न्यूटन है। तो इसको जब मैं ये ओवर से ऊपर लेकर जाऊंगा ये माइनस में हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्केयर। तो यही इसका ऐसा यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल में जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो न्यूटन पर मीटर स्केयर है। ये पास्कल एक साइंसदान था, उसके नाम पे इसका यूनिट रखा गया है 1 पास्कल, इसको PA से शो करते हैं, ये 1 न्यूटन पर मीटर स्केयर के बराबर है। अब प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है गैसेस का लेबॉर्ट्री के अंदर, उसे मैनोमीटर कहते हैं। दूसरी टर्म है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर क्या होता है, ये देखें, ये अर्थ है, हमारी ज़मीन है, ज़मीन के इर्द गिर्द जो गैसेज हैं, एयर है, ये सारी की सारी जो है एटमॉस्फेयर कहलाती है, जो ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से, ग्रेविटी की वजह से ये ख़ास हद तक रहती है, और इसका ये एक प्रेशर क्रिएट करती है अर्थ के ऊपर। इस प्रेशर का हमें बड़ा फ़ायदा होता है, अगर ये प्रेशर ना हो हम सांस नहीं ले सकते। दूसरा, ये प्रेशर ना हो तो जो समुद्र का पानी है वो ज़मीन के साथ जो है सरफेस के ऊपर नहीं रहेगा। तो ये इसके और भी बहुत से फ़ायदे हैं। बहरहाल ये जो गैसेज होती हैं अर्थ के इर्द गिर्द, वो ये एक एटमॉस्फेयर, उन्होंने कुर्रा हवाई कहते हैं इसको उर्दू में, तो उसका जो दबाव होता है, प्रेशर होता है अर्थ के ऊपर, उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब ये है कि जब हम उसको मेजर करते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करते हैं, कंट्रोल कंडीशंस पे, कि हम अपनी मर्जी से उसको सी लेवल पे चेक कर रहे हैं, 0 डिग्री पे चेक कर रहे हैं, कंडीशंस रखी हुई हैं। तो इस वजह से उसका नाम रखा हुआ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसके साथ हम दूसरे इसके यूनिट्स को भी कंपेयर कर सकेंगे। ये कैसे मेजर होता है, बैरोमीटर एक आला होता है, ये देखें, ये एक ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर मरकरी भर कर इसको उल्ट कर दें इस टब के अंदर जिसके अंदर पहले ही मरकरी मौजूद था। अब मरकरी ऊपर से थोड़ा सा नीचे आएगा, एक वक्त आएगा वो नीचे आना बंद हो जाएगा। हुआ क्या है इसके साथ कि ये जो मरकरी था इसको एयर के प्रेशर ने अंदर भेजने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से ये मरकरी का जो कॉलम है इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये प्रेशर या ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ जाकर ये रुक जाएगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर पहले ही मेजरमेंट के निशान लगे हुए थे, 1 मीटर की ये टोटल जो है वो ट्यूब थी। तो ये जहाँ पे जाकर रुक जाता है वो निशान जो है वो 760 मिलीमीटर HG है। HG क्या है, मरकरी को कहते हैं, मरकरी का लतीनी नाम है हाइड्रार जीरम, जिसका एब्रीवेशन अगर लें तो HG इसका सिंबल बनता है। तो वो मरकरी की वजह से इसको 760 मिलीमीटर HG कहते हैं। 1 मिलीमीटर HG जो है ये 1 टॉर के बराबर होता है। टॉर एक साइंटिस्ट था, टोरिसिली, जिसने ये बैरोमीटर की मदद से इसको मेजर किया था, उसने अपने नाम पे भी इसका यूनिट रखा हुआ। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है सी लेवल पे वो 760 मिलीमीटर HG के बराबर है, और इसको इतने ही टॉर कहेंगे, 760 टॉर। अगर इसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करें तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है ये बराबर होगा 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के, और इतने ही पास्कल के।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है मोबाइलिटी। मोबाइलिटी का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। मालिक्यूल जो होते हैं गैस के, वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते रहते हैं। ये हमेशा एक मुसलसल हरकत में हैं। इनकी किनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इनके दरमियान बहुत से खाली जगह होती हैं, जिसकी वजह से वो जहाँ जगह मिलती है इनको बाहर जगह मिलेगी। अगर कंटेनर का ढक्कन खोल देंगे वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे। जिधर भी उनको जगह मिलनी है वो उधर मूव करते रहते हैं। इस प्रॉपर्टी को मोबाइलिटी है। डेंसिटी ऑफ गैसेस। डेंसिटी क्या चीज़ होती है? D इज इक्वल टू एम ओवर वी, यानी डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम। जब एरिया हमने कैलकुलेट किया था तो हमने लिया अपन, जो प्रेशर कैलकुलेट किया था तो वहाँ हमने ये किया था फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है जी? वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। लंबाई ज़रब चौड़ाई ज़रब ऊंचाई, 3 डायमेंशंस को मल्टीप्लाई किया जाता है। ये क्यूब है, इसमें इसकी एक साइड 1 डेसीमीटर है, दूसरी साइड भी 1 डेसीमीटर है, ऊंचाई भी, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 1 डेसीमीटर हैं। जब इसका वॉल्यूम लेंगे तो तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर मल्टीप्लाई बाय 1 डेसीमीटर, ये आंसर आएगा 1 डेसीमीटर का क्यूब। अब ये तीनों ही, इसका वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी 1 डेसीमीटर। अब फार्मूले के मुताबिक हम देखते हैं, एक सपोज करते हैं कि इसके गैस के 1 डेसीमीटर क्यूब में 50 ग्राम है मैस उसका, क्योंकि मालिक्यूल कम होंगे मैस भी कम होगा। और लिक्विड के जो 1 डेसीमीटर क्यूब है उसमें 100 ग्राम के बराबर है मैस, क्योंकि मालिक्यूल जो है वो ज़्यादा है। और सॉलिड के 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 ग्राम है सपोज। अब जब इस फार्मूले को हम डिवाइड करेंगे तो हम ये देखेंगे कि एक ही वॉल्यूम के अंदर गैसेस की जो डेंसिटी है वो कम है, लिक्विड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, और सॉलिड्स की उससे भी ज़्यादा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैसेस जो है वो लिक्विड से कम होती है और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो सॉलिड से कम होती है। अब आए ज़रा यूनिट की तरफ। गैसेस के लिए देखें, डेंसिटी जो है वो एम ओवर वी, एम जो है ये इसको मेजर किया जाता है ग्रामों में और ये डेसीमीटर क्यूब में, ये आता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। जब लिक्विड और सॉलिड में हम ऐसे करते हैं कि सेंटीमीटर लेते हैं डेसीमीटर की बजाय। यहाँ अगर इसको मैं सेंटीमीटर कर दूंगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो जब इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो इसका यूनिट आएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरह सॉलिड के अंदर भी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं, यहाँ डेसीमीटर क्यूब ले रहे हैं गैसेस में। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि सेंटीमीटर जो है ये छोटा यूनिट है, यानी कि अगर मैं सेंटीमीटर के हिसाब से क्यूब बनाऊंगा तो इसकी साइडें बहुत छोटी बनेंगी, उसके मुकाबले में कम जो है वो वॉल्यूम बनेगा। तो चूंकि इनका डेंसिटी ज़्यादा होती है, कम वॉल्यूम के अंदर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, तो वो एक रीज़नेबल आंसर आ जाता है। अगर मैं गैसेस को भी इतने कम वॉल्यूम में लूँगा तो उनका मॉलिक्यूल की तादाद बहुत कम होगी और उसका मैस जो है वो बहुत कम होगा। आंसर जो है वो एक बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, जिसकी वजह से इनको मेजर करने में या इनका लिखने में जो है प्रॉब्लम पेश आती है। उसके लिए बड़ा वॉल्यूम यूज़ करते हैं डेसीमीटर का। तो गैसेस को जब हम मेजर करते हैं तो उनको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब यूनिट इस्तेमाल होते हैं, और सॉलिड और लिक्विड के लिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का यूनिट इस्तेमाल होता है। अब कूलिंग इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ द गैसेस। टेम्परेचर कम करने से, कूलिंग करने से गैसेस का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है। वजह क्या होती है कि जब उसका टेम्परेचर कम करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाएंगे, कम वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो वो उसका डेंसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल किताब वाले ने लिखा है कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है 1.4 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.5 ग्राम पर डेसीमीटर, यानी टेम्परेचर को कम करने से डेंसिटी बढ़ गई है। मैं दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ, 2 सवाल इसमें बड़े अहम हैं कि यूनिट जो है गैसेस के लिए डेसीमीटर क्यूब क्यों इस्तेमाल हुआ है और लिक्विड और सॉलिड के लिए सेंटीमीटर क्यूब क्यों इस्तेमाल। गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं 1 डेसीमीटर क्यूब में, और अगर इसको भी 1 डेसीमीटर क्यूब लें तो इनको बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अगर मैं इनको भी डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से मेजर करूँगा तो बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स और मैस बहुत ज़्यादा होगा और डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा
मकदार अब जो है वो नंबर में शो करनी पड़ेगी। 10 की बजाय फर्ज किया वो 50 वाला जो है वो 100 पे चला गया, 100 वाला फिगर जो है वो 1000 पे चला गया, तो वो बढ़ जाएगा। तो उनको एक रीज़नेबल लेवल पर जो है वो लाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इनके लिए वो यूनिट इस्तेमाल करें कि ये कम जो है वो सेंटीमीटर वाला, ताकि वो ना ज़्यादा हो ना कम हो। गैसेस के लिए भी ऐसा ही है कि वो ऐसा इतना बड़ा मीटर क्यूब के हिसाब से ना शो करें कि इतना ज़्यादा हो जाए कि वो यूनिट जो है वो, तो एक रीज़नेबल मकदार में उसको जो है वो यूनिट में रखने के लिए, ताकि जो एक्सप्रेसिबल हो, हम इजी से लिख सकें, इशारिये में ना लिखना पड़े 0.555, तो एक रीज़नेबल नंबर के अंदर उसको लिखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इसके लिए एक बड़े वॉल्यूम में ज़्यादा मालिक्यूल्स होंगे और वो उनका मैस भी ज़्यादा होगा और एक रीज़नेबल आंसर आएगा। जबकि इनमें अगर उतना ही वॉल्यूम लेंगे तो बहुत ज़्यादा मालिक्यूल होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा नंबर आंसर आएगा, इसमें भी उससे भी बहुत बड़ा नंबर आएगा। तो इसलिए इसको छोटे क्यूब के अंदर जो है वो मेजर करते हैं सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टेम्परेचर कम करने से गैसेस की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा हो जाती है। वजह क्या है कि मालिक्यूल पहले फासले पे पड़े हुए थे, अब टेम्परेचर कम करने से वो करीब करीब आ गए हैं और उनका वॉल्यूम जो है वो कम हो गया है।